हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 से 4 दिन का हमारा गैप हो गया था। उसके लिए आप सभी लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी कनेक्टिविटी टूट जाती है अगर हम लोग किसी सीक्वेंस को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो किसी काम में बिजी था, इसलिए आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर वीडियोज़ नहीं बना पाया था। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी ऑप्शंस के अंदर जो एक्सपायरी थी उसके कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने वहाँ पर समझा था, और वहाँ पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा था, जैसे कि एक्सपायरी के दिन कुछ ऑप्शंस की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो जाती है। वो यहाँ पर क्यों होती है उसको हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर समझना है। और कुछ ऑप्शंस, चाहे वो कॉल ऑप्शंस की बात करें चाहे वो पुट ऑप्शंस की बात करें, कुछ ऑप्शंस के अंदर फिर भी वहाँ पर कुछ वैल्यू रह जाती है, उसके अंदर कुछ यहाँ पर मनी रह जाती है। तो हम लोगों ने उस वीडियो के अंदर भी बात की थी कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को मनीनेस ऑफ ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग वही बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग यहाँ पर 31 वीडियोस और बना चुके हैं, जो हमारी सीरीज़ है जीरो टू हीरो वाली। उसके अंदर आप देख सकते हैं, उन सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये हमारा ऑप्शन सीरीज़ के ऊपर 6th वीडियो है। तो करते हैं आज की वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझा था, और वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स के स्ट्राइक प्राइस हमारे पास अवेलेबल है। तो उन स्ट्राइक प्राइस को हम लोगों ने 3 पार्ट्स के अंदर यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। हम लोगों ने कुछ स्ट्राइक्स को यहाँ पर बोला है कि वो इन द मनी है, कुछ को हम लोगों ने बोला है कि वो एट द मनी है, और कुछ स्ट्राइक हमारे पास आउट द मनी है। तो इनको भी हम लोग अभी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम में हम लोगों ने स्ट्राइक्स को डिवाइड कर दिया है। इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। अभी हम लोग इस एग्जाम्पल को समझ रहे हैं कॉल ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम लोग समझेंगे पुट ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं कि कोई भी स्टॉक की प्राइस यहाँ पर चल रही है 300 रुपीज़ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट प्राइस। ये हम लोगों ने पहले बात की हुई है। और यहाँ पर हमारे पास देखने को मिल रहा है स्ट्राइक्स। ये डिफरेंट स्ट्राइक्स अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ पर 250 से लेकर हम लोगों ने 350 तक स्ट्राइक्स को यहाँ पर लिख लिया है। जो स्पॉट हमारा यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 300 रुपीज़ के ऊपर, और हमारा जो स्ट्राइक है 300 रुपीज़ का, इसको हम लोग बोलेंगे एट द मनी, राइट। जो हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 300 चल रहा है, और अगर हम लोग 300 रुपीज़ का स्ट्राइक लेते हैं और उसके कॉल पुट को यहाँ पर बाय करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे एट द मनी ऑप्शन। ये हम लोगों को भी क्लियर हुआ। और इससे नीचे के जितने भी स्ट्राइक होंगे इसको हम लोग बोलेंगे इन द मनी, राइट। और इससे ऊपर के जितने स्ट्राइक होंगे उसको हम लोग बोलेंगे आउट द मनी ऑप्शंस। कहने का मतलब ये हो गया हमारा एट द मनी ऑप्शन। जो अगर स्पॉट और स्ट्राइक अगर सेम हो तो वो एट द मनी हो गया, और नीचे में जितने स्ट्राइक आएंगे 250 से लेकर 290 तक, वो हमारे कौन से हो गए? इन द मनी ऑप्शंस हो गए। और ये हमारे हो गए कैसे? आउट द मनी ऑप्शंस। 300 से लेकर ऊपर में, जो 310 से लेकर 350 तक या ऊपर में जो भी स्ट्राइक जा रही है, वो आउट द मनी हमारे ऑप्शंस हो गए। तो आप यहाँ पर एक चीज को नोट करना कि जो हमारा स्पॉट प्राइस है वो कंटिन्यूस यहाँ पर चेंज होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर थ्रू आउट द डे ट्रेडिंग हो रही है। तो अगर यहाँ पर हमारा स्पॉट प्राइस चेंज होकर 310 चले जाएगा, तो हमारा जो एट द मनी वाला ऑप्शन है वो अब इन द मनी हो जाएगा, और एट द मनी क्या हो जाएगा? 310 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि इन द मनी और आउट द मनी ये चेंज हो सकते हैं जैसे जैसे स्पॉट हमारा चेंज होगा। यानी कि ये डिपेंड काय पे हो गए? स्पॉट पे हो गए। और ऑब्वियसली होना ही है, क्योंकि ये इसके डेरिवेटिव्स है, और ये कहाँ से डिराइव हुए हैं? इसके अंडरलाइन एसेट की प्राइस से। तो यहाँ पर जैसे जैसे हमारा स्पॉट के अंदर चेंज देखने को मिलेगा, हमारा स्ट्राइक जो इन द मनी था वो हो सकता है कि आउट द मनी हो जाए, वो हो सकता है कि एट द मनी हो जाए, और जो ओटीएम ऑप्शन था वो एट द मनी हो सकता है या फिर इन द मनी हो सकता है। इसको हम प्रैक्टिकल जब हम लोग करेंगे, यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग करेंगे, तो उसके अंदर और समझेंगे। फिलहाल हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट समझना है वो हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। और ये अभी हम लोगों ने कॉल ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि कॉल ऑप्शंस के अंदर एटीएम के बाद जो भी हमारे पास यहाँ पर स्ट्राइक्स आएंगे वो सारे आउट द मनी होंगे, राइट। तो अभी उसी एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर पुट ऑप्शंस की नज़र से देखने वाले हैं कि पुट ऑप्शंस अगर हम लोग बाय करते हैं तो उस केस में हमारे पास एटीएम, ओटीएम और आईटीएम्स क्या होंगे। तो हमारा जो स्पॉट ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्पॉट प्राइस जो चल रही है, स्पॉट का मतलब होता है अभी की प्राइस क्या चल रही है? 300 रुपीज़ चल रही है, तो हमारी ये स्पॉट प्राइस चल रही है। यहाँ पर एट द मनी तो बिल्कुल सेम होगा। एट द मनी चाहे हम लोग कॉल की बात करें चाहे हम लोग यहाँ पर पुट की बात करें, एट द मनी ऑप्शंस हमारे दोनों सेम होंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। आपको ये सोचना है कि अगर यहाँ पर स्पॉट मेरा 300 पे ट्रेड कर रहा है, एट द मनी यहाँ पर ये हो गया, तो ये वाले जितने भी ऑप्शन है मेरे पास, ये वाले जितने भी स्ट्राइक्स है मेरे पास, ये मेरी पुट ऑप्शंस के अंदर इन द मनी ऑप्शंस हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप जब भी कोई पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो आप एक राइट बाय कर रहे हैं, राइट टू सेल का। तो मैंने यहाँ पर 330 का स्ट्राइक का एक पुट बाय किया, तो मेरे पास एक ऐसा राइट है
कि मैं 330 के ऊपर सेल करूंगा। अगर स्टॉक प्राइस कितनी भी नीचे जाए, मुझे एक ऐसा राइट मिलता है कि मैं स्टॉक को यहाँ पर 330 के ऊपर सेल कर सकता हूँ, राइट। ये हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस के अंदर। तो ये जितनी भी स्ट्राइक्स है हमारे पास 310 से लेकर 350 वाली, ये हमारे पास इन द मनी होगी। और ये वाली जो स्ट्राइक है हमारे पास 290 से लेकर 250 वाली, ये हमारे पास आउट द मनी ऑप्शंस होंगे, पुट ऑप्शंस की नजर से अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो यहां पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा हम लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं यहां पर। अगर आपको यहां पर लग रहा है कि मुझे यहां पर डाउट आ रहा है, तो फिर से वीडियो को यहां पर कॉल ऑप्शन से रिवाइंड करके आप यहां पर इसको देखिए, कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर है कि अगर हम लोग इन द मनी ऑप्शंस की बात करें, इन द मनी ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें, चाहे वो कॉल ऑप्शंस की बात करें, चाहे पुट ऑप्शंस की बात करें, एक्सपायरी के दिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे इन द मनी ऑप्शंस के अंदर वैल्यू रह जाती है। इसीलिए इसका नाम जो है वो इन द मनी है, उसके अंदर मनी यहां पर रह जाती है। इसीलिए वो ऑप्शंस एक्सपायरी पे जीरो नहीं होते। वो क्यों नहीं होते, इसको भी हम लोग अभी देखने वाले हैं, जब हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शंस की प्रीमियम बनती किससे, जो हमारी ऑप्शंस की प्रीमियम है वो किससे बन रही है, उसको भी हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सपायरी के दिन हमारे पास चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, अगर वो इन द मनी है तो हमारे पास उनमें कुछ वैल्यू रह जाएगी, और जो वो वैल्यू रहती है वो ही ऑप्शन बायर का मेन प्रॉफिट है, राइट। इसको भी हम लोग और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जैसे जैसे हम लोग वीडियोस के अंदर आगे बढ़ेंगे, सीरीज के अंदर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे आउट द मनी ऑप्शन से, आउट द मनी यानी कि उसके अंदर मनी बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो, वो एक्सपायरी के दिन यहां पर जीरो होंगे, वो एक्सपायरी के दिन यहां पर जीरो होंगे। यानी कि इसकी जो नियति है आउट द मनी ऑप्शंस की, वो जीरो ही होना है उसको एक्सपायरी के दिन, राइट। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को भी क्लियर हो गया। जो हमारा डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि इन द मनी ऑप्शंस के अंदर ऐसा क्या रह जाता है कि वो जीरो नहीं होता है, ये अभी हम लोगों को समझना है। बट अभी हम लोगों ने जो समझा वो ये समझा है कि आउट द मनी ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएंगे, और इन द मनी ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन में कुछ वैल्यू रखते हैं। वो क्यों रखते हैं इसको अभी हम लोगों को समझना है। तो यहाँ पर हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको समझ लेना एक बार। यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर जिन लोगों को यहाँ पर लॉन्ग टर्म्स के अंदर ट्रेड करनी है और प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, सो इंपॉर्टेंट बात को अब यहाँ पर समझ के चलना कि जिस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बनती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, इनसे बनकर हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बनती है। तो उसी तरीके से जो हमारी ऑप्शंस की प्रीमियम है वो यहाँ पर 5 चीज़ों से मिलकर बनती है: स्ट्राइक, स्पॉट, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट और वॉलेटिलिटी। तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये 5 चीज़ें दिन भर यहाँ पर चेंज होती रहती है, दिन भर इनके अंदर हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिलता है। तो उसके कारण हमारी जो ऑप्शन की प्रीमियम है वो भी यहाँ पर कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल को, ये 5 वेरिएबल जो हम लोगों ने देखे यहाँ पर, अगर किसी को भी हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे तो हमारी ऑप्शंस की प्रीमियम यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल के अंदर आने वाले वीडियोस के अंदर समझेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑप्शंस की प्रीमियम वाला। तो इसको हम लोग बड़ा डिटेल से समझने वाले हैं। बट अभी हम लोगों ने इसलिए समझा है यहाँ पर क्योंकि हम लोगों को ये समझना है कि जो हमारा ऑप्शन है इन द मनी वाला, वो यहाँ पर जीरो क्यों नहीं होता है। इसको अभी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इसको अभी हम लोगों ने थोड़ा सा और टेक्निकल यहाँ पर लिख लिया है कि जो हमारी ऑप्शन की प्रीमियम बन रही है वो स्ट्राइक, स्पॉट पे डिपेंड है, वो टाइम टू एक्सपायरी और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड है, और वो वॉलेटिलिटी पे भी डिपेंड है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि अगर ऑप्शन की प्रीमियम हम लोगों को निकालना है तो हम लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि रिलेशनशिप होता है स्ट्राइक और स्पॉट के बीच में, प्लस टाइम टू एक्सपायरी और रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर कितना होगा वो हम लोगों ने टाइम वाले फैक्टर के अंदर यहाँ पर ऐड कर दिया है, और वॉलेटिलिटी यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम प्लस वॉलेटिलिटी को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारी ऑप्शंस की प्रीमियम यहां पर निकल जाएगी। इंट्रिंसिक वैल्यू ही वो चीज है जो यहां पर एक ऑप्शन बायर का प्रॉफिट है, और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, हमारा स्ट्राइक और स्पॉट का रिलेशनशिप है। वो अभी हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि ये ऑप्शन यहां पर इन द मनी जीरो क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो भी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया है पिछले लास्ट 6 वीडियोज में, वो अभी तक हम लोगों ने ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस किया है। कोई भी ऑप्शन हो, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, उसका एक यहां पर बायर होगा और एक यहां पर सेलर होगा। और अभी तक हमारा सारा डिस्कशन जो चला है वो ऑप्शन बायर की तरफ चला है। अगर यहां पर कोई ऑप्शन बायर कॉल ऑप्शन को परचेस करे, चाहे कोई भी ऑप्शन बायर यहां पर पुट ऑप्शंस को परचेस करें, उसका जो यहां पर प्रॉफिट होगा, अगर वो एक्सपायरी तक उस ऑप्शंस को यहां पर होल्ड करके रखता है तो वो उसका प्रॉफिट ही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी।
तो अगर हमारा प्रॉफिट ही हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है तो इस कॉन्सेप्ट को तो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हम लोगों के लिए अभी। तो यहां पर ऑप्शन बायर के केस में हमेशा जो इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो हमेशा एक पॉजिटिव होगी, यहां पर एक पॉजिटिव फिगर होगा, वो जीरो से नीचे नहीं जा सकती इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको भी हम लोग किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग को समझना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और कैन नेवर गो बिलो जीरो। इसको भी हम लोगों को देख के चलना है। इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए आसान करता हूं। अभी हम लोग कुछ यहां पर क्वेश्चंस को देखते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए इसको समझना। तो यहां पर अगर हम लोग कॉल ऑप्शंस के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालें तो उसके लिए जो हमारे पास यहां पर फॉर्मूला है वो है यहां पर स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक, यानी कि स्पॉट माइनस स्ट्राइक कर दें हम लोग तो हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ जाएगी कॉल ऑप्शंस के लिए। तो यहां पर अभी हम लोग देख के चलते हैं, जो हमारा स्टॉक प्राइस चल रहा है इसी को हम लोग यहां पर स्पॉट बोलते हैं। स्पॉट यानी कि जो अभी का प्राइस चल रहा है वो 300 रुपीज यहां पर चल रहा है, और यहां पर आपने कॉल ऑप्शन को बाई किया है, स्ट्राइक प्राइस जिसकी है यहां पर 320 रुपए, इसके कॉल ऑप्शन को आपने यहां पर बाई किया है। तो देखिए यहां पर हम लोग रखेंगे स्पॉट प्राइस 300 माइनस जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है 320, तो यहां पर हमारे पास आया नेगेटिव के अंदर 20 रुपीज। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां पर जो मैक्सिमम लॉस है ऑप्शन बायर का वो उसकी यहां पर जो प्रीमियम है वही है यहां पर, तो इसलिए इस फिगर को हम लोग यहां पर करेंगे जीरो। इसके अंदर यहां पर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पर नहीं छुपी है। इसकी जगह अगर आपने यहां पर 320 का स्ट्राइक बाई करने की जगह अगर आपने यहां पर 280 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन को बाई किया होता तो यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या निकल के आ रही है उसको भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि जो हमारी स्पॉट प्राइस चल रही है वो तो चल रही है 300 रुपीज माइनस जो हमारी स्ट्राइक प्राइस चल रही है वो चल रही है हमारी 280 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हम लोगों ने अभी यहां पर बाई किया है। तो ऐसे केस में हमारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ रही है वो यहां पर आ रही है 20 रुपए। राइट, ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों को क्लियर हुआ यहां पर। इसको अभी हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल से और देखते हैं, एक्सेल शीट में चलते हैं और वहां पर इसको और समझते हैं। जो हम लोगों ने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस के जब हम लोगों ने पे ऑफ ग्राफ वहां पर एक्सप्लेन किए थे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी, तो वहां पर हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा था। तो फ्रेंड्स यहां पर अभी हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने किसी कॉल ऑप्शन को यहां पर बाई किया, कॉल के अंदर हम लोगों ने लॉन्ग पोजीशन यहां पर बनाई है। करंट स्टॉक प्राइस जो हमारा स्पॉट है वो यहां पर ट्रेड हो रहा है कितने में, 221 में हमारा स्पॉट यहां पर ट्रेड हो रहा है। और हम लोगों ने जब इसको यहां पर बाई किया था, जो हम लोगों ने स्ट्राइक यहां पर बाई की कॉल ऑप्शन की वो यहां पर 220 की यहां पर बाई की, और उसके लिए जो हम लोगों ने प्रीमियम दिया वो यहां पर 5 रुपए पे किया। तो अगर हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है यानी कि स्पॉट हमारा चल रहा है 221 और अगर हम लोग 220 का स्ट्राइक यहां पर लेते हैं तो ऐसे में हम लोगों ने इन द मनी ऑप्शन यहां पर लिया। राइट, ये अभी आपको क्लियर हो रहा है यहां पर? ओके, तो देखिए यहां पर अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक्सपायरी के दिन उस स्टॉक की प्राइस यहां पर 240 रुपए आ जाए, यानी कि 240 रुपए पे उसने एक्सपायरी यहां पर दे दी है, तो उस केस में हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है पहले उसको निकाल लेते हैं हम लोग। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या है यहां पर कि जो हमारी स्पॉट है 240 माइनस जो हमारी स्ट्राइक है 220 इक्वल टू 20 रुपीज। तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 20 रुपीज निकल के आ रही है। जो आपने यहां पर प्रीमियम पे की थी कॉल ऑप्शंस बाई करते समय, जो आपका यहां पर मैक्सिमम लॉस होगा वो आपकी प्रीमियम जितना होगा यानी कि 5 रुपए होगा, और आपने यहां पर जो प्रॉफिट अर्न किया है वो कितना किया है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू आप निकालते हैं माइनस जो प्रीमियम आपने यहां पर पे की हुई है उसको अगर हम लोग लेस कर दें तो यहां पर कॉल ऑप्शन बायर का प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पर क्लियर हो रहा है। अभी यहां पर आपको एक टर्म वो देखने को मिल रही है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब ये कि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में आप कब आएंगे, जब यहां पर अगर जो एक्सपायरी है वो 225 के ऊपर हो जाती तो आपको तो यहां पर कुछ भी नहीं मिलना था, क्योंकि इस केस में आपका जो यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू आती है वो आती 5 रुपए, और आपकी जो यहां पर प्रीमियम पे कर चुके थे आप स्टार्टिंग में वो आपने 5 रुपए पे की हुई थी, तो ऐसे में तो आपको यहां पर 0 रुपए का प्रॉफिट होने वाला था। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर क्लियर हुआ होगा। ये हम लोगों ने जब कॉल ऑप्शन के कैरेक्टरिस्टिक को समझा था फर्स्ट टाइम, जब हम लोगों ने कॉल ऑप्शंस को यहां पर समझने की कोशिश की थी, तब हम लोगों ने आपको ये एग्जांपल वहां पर दिखाया था। तो इसके अंदर सारा खेल इंट्रिंसिक वैल्यू का है। राइट, तो इसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर पुट ऑप्शंस के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां पर फॉर्मूले में हमारे पास थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कॉल ऑप्शन में जहां पर हमारे पास स्पॉट माइनस स्ट्राइक था, यहां पर हमारे पास स्ट्राइक माइनस स्पॉट हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा चलता है, हम लोगों ने देखा था कॉल पुट का हमेशा यहां पर। तो यानी कि हमारा जो स्पॉट अगर वो ट्रेड हो रहा है वो 300 रुपीज की प्राइस पे स्पॉट ट्रेड हो रहा है, और अगर हम लोगों ने किसी स्ट्राइक को यहाँ पर 320 की स्ट्राइक का हम लोगों ने पुट ऑप्शन यहाँ पर बाई किया हुआ है, तो ऐसे में हमारे पास यहाँ पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी वो आएगी 20 रुपए। तो ये हमारा एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट होगा माइनस हमारी जो यहाँ पर प्रीमियम होगी। ये भी आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आप इन इक्वेशंस को यहाँ पर एक बार सॉल्व करके देखें। ये क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने लगे हुए हैं कि स्पॉट अगर हमारा ट्रेड हो रहा है 221 के ऊपर
और स्ट्राइक हमारी हम लोगों ने जो कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ है 220 का किया हुआ है, तो ऐसे में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी एक्सपायरी के दिन कॉल ऑप्शन की, वो आप यहां पर पता करें। और यहां पर आप कमेंट के अंदर जरूर से मुझे उसको कमेंट करके बताएं। यहां पर पुट ऑप्शंस के लिए आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है कि यहां पर जो हमारा स्पॉट है यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो यहां पर 1144 के आसपास चल रहा है, और आपने जिस स्ट्राइक के अंदर यहां पर पुट ऑप्शन को बाई किया हुआ है वो 1120 का किया हुआ है। तो ऐसे में मुझे बताया आप एक्सपायरी के ऊपर इस पुट ऑप्शन के अंदर क्या इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, क्योंकि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी माइनस जो आपका प्रीमियम है वही आपका यहां पर प्रॉफिट है, अगर आप यहां पर कॉल और पुट को बाई करके चलते हैं तो दोनों आपको यहां पर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बताना है, ताकि हम लोग यहां पर जो आने वाले कॉन्सेप्ट हैं ऑप्शंस के अंदर उसको हम लोग समझ सकें। तो अगर आप यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, इन क्वेश्चंस को यहां पर समझेंगे, तो हमारे पास आने वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग वीडियो नंबर 7 से कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करेंगे, जैसे हम लोग यहां पर ऑप्शन राइटिंग के बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। ऑप्शंस की कितनी इंपॉर्टेंस है मार्केट के अंदर उसको भी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।